तो मैं रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। नाम नहीं लूँगी लाइक ऑर्गेनाइजेशन का, बट मेरा बस आई थिंक 15 दिन हुआ है काम की हूँ मैं। एंड ये एक डोमेस्टिक प्रोसेस है, ठीक है। मुझे लगा था इंटरनेशनल से डोमेस्टिक प्रोसेस, मैं लाइक हर टाइम इंटरनेशनल में ही काम की हूँ हमेशा। एंड इंटरनेशनल का बीपीओ का एनवायरनमेंट मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो लोग बीपीओ से है उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि एनवायरनमेंट कैसा टाइप का रहता है। सो मुझे लगा कि डोमेस्टिक है, एंड उससे भी ज़्यादा बड़ी बात इंटरनेशनल इज़ लाइक तुम्हें नाइट शिफ्ट करने पड़ते हैं। डोमेस्टिक है, मॉर्निंग शिफ्ट होगा। इट्स नॉट कम्प्लीटली मॉर्निंग शिफ्ट, बट इट्स मोर ऑफ लाइक एक तो रोटेशनल है पूरा 24/7 में, कभी भी एनी 9 आवर्स तुमको शिफ्ट गिर सकता है। सुबह के 7 बजे से रात के 2 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 2 बजे तक। उसके बाद कोई शिफ्ट नहीं है, फिर सुबह के 7 बजे। तो इनमें से कोई भी दिन में तुम्हारा शिफ्ट गिर सकता है। 9 आवर्स ऑफ शिफ्ट है, 6 डेज वर्किंग है। मैं इसी वजह से सिर्फ ज्वाइन की बिकॉज इट्स अ मॉर्निंग शिफ्ट, मुझे नाइट शिफ्ट करना नहीं है फ़िलहाल के लिए। सो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स ज्वाइन मॉर्निंग शिफ्ट वाला। और डोमेस्टिक है तो इतना लाइक जितना हम लोगों को रहता है कि इंटरनेशनल में एनवायरनमेंट इतना ख़राब है, मुझे लगा डोमेस्टिक में उतना पॉलिसीज़ एंड उतना ज़्यादा हम लोगों में मुझे हैरेस नहीं होना पड़ेगा। पर ज्वाइन करने के जस्ट ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, समझ आ रहा है, ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, फ्लोर हेड भी नहीं हुआ है। एक हफ्ता इट वाज रियली नाइस। हम लोगों का जो ट्रेनर, मुझे लाइक हमारा जो बैच है उसमें जो ट्रेनर मिला है, ही इज़ वेरी स्वीट, वेरी अच्छा, एकदम एकदम मतलब सबसे घुल मिल के दोस्त जैसा बात कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है बताओ, हम बता रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अब मतलब मैं सोची भी नहीं थी कि ये ट्रेनर, हम लोगों का ट्रेनर ऐसा कर सकता है। मैं कभी ये बात सोची ही नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक मैं एक इंसान को इतना गलत समझी हूँ, इतना गलत समझी हूँ, समझ में ही नहीं आया। सो इतने दिन से ऐसे चल रहा है। 2 दिन पहले क्या हुआ ना, 2 दिन पहले बस मंडे को ही, ठीक है, आज है 18 नवंबर। सो इसी वीक का मंडे को क्या हुआ, बहुत लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, मेडिकल इश्यूज थे, बहुत लोग दूर से आ रहे थे। सो उन्होंने बोला, मतलब बहुत लोग लेट से आए एंड इन्फॉर्म करके आए, ऐसा नहीं कि अचानक से हम आ नहीं सकते, लेट होगा। पहले से ही बोल दिया कि देखिए मेरा थोड़ा हॉस्पिटल जाना है एंड ऑल, तो वो एक्सेप्ट भी कर लिए। बट क्या हुआ, HR TLs वगैरह वो लोग बोले कि नहीं लाइक लेट की हुआ एंड ऑल। वो लोग क्या किए ताकि लेट ना हो, अगले दिन से TL आके बोला अगले दिन से तुम लोग का 9:30 बजे का शिफ्ट रहेगा एंड 7 बजे छुट्टी होगा, जो कि 9.5 घंटे का शिफ्ट होता है। अब इसमें अब देखो, अगर तुमको एक हफ्ते में कभी एक दिन बोला कि एक दिन 30 मिनट ज़्यादा करना, जो ऐसे भी करना नहीं चाहिए PPO में, बिकॉज इसका पैसा तुमको मिल नहीं रहा है, ठीक है। एंड अगर तुम इंटरनेशनल में काम कर चुके हो ऑलरेडी, इंटरनेशनल में ऐसा होता है कि जो भी तुम्हारा रहेगा, ब्रीफिंग रहेगा, डिस्कशंस रहेंगे, फीडबैक्स रहेंगे, क्वालिटी सेशन रहेगा, कुछ भी डिप चेक रहेगा, कुछ भी अगर हो रहा है, यू विल गेट एक्सेप्शंस फॉर दैट एंड इट विल बी कवर्ड अंडर 9 आवर्स या फिर 9.5 घंटे, जितना भी शिफ्ट टाइमिंग रहेगा उसके अंदर ही तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड उसके लिए एक्सेप्शंस जाते हैं ताकि तुम्हें अलग से लाइक खुद का शिफ्ट कंप्लीट ना करना पड़े। ऐसा होता है कि यहाँ पे वो लोग ब्रीफिंग देंगे, प्रोसेस के साइड से जो भी अपडेट आएगा उसका ब्रीफिंग देंगे मुझे, एंड उसके लिए हर दिन हमें आधा घंटा पहले आना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है, जो कि मुझे आना ही पड़ेगा। एंड ये चीज़ उन्होंने कभी मेंशन ही नहीं किया है जब उन्होंने हायर किया था, एटलीस्ट मुझे तो मेंशन नहीं किया, बाकी लोगों को मेंशन किया है पर मुझे मेंशन ही नहीं किया। बिकॉज मुझे अगर पता होता कि 9.5 घंटे का शिफ्ट है, प्लस वो लोग बोले कि कभी क्वालिटी सेशन होगा तो वो पोस्ट शिफ्ट होता है 15 मिनट ज़्यादा, 15 मिनट या फिर 20 मिनट का, तो लगभग ये 10 घंटे का शिफ्ट हो जाएगा। 6 days वर्किंग
9.5 घंटा मैंडेटरी वाला है, तो 9.5 घंटा मुझे करना ही पड़ेगा। 6 days का वर्किंग है एंड सैलरी इज लाइक नथिंग कंपेयर टू इंटरनेशनल, नथिंग। सो फिर भी मैं ज्वाइन की थी। 9 घंटे का शिफ्ट, 6 दिन का, जबकि मैं जिंदगी में 6 दिन का कभी काम नहीं करती हूँ, मुझे एटलीस्ट 2 दिन का छुट्टी चाहिए। तो फिर भी मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट था एंड इसी वजह से इस लाइक नाइट शिफ्ट वाला नहीं रहेगा एंड डोमेस्टिक का उतना प्रेशर नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई आई जॉइंट कि चलो अच्छा होगा, कंपनी अच्छा होगा एंड ऑल। अभी क्या हुआ, अचानक से बोला 9.5 घंटा आना पड़ेगा, आधा घंटा एक्स्ट्रा। तो मैंने बोला कि देखिए, जो एचआर था, हायरिंग एचआर, उन्होंने बोला है कि 9 घंटे का शिफ्ट है, हर दिन मुझे आधा घंटा पहले क्यों आना पड़ेगा, ये तो मेंशन नहीं था। अब वो लग गया उन लोगों को, ठीक है। वो लोग क्या किए, हेड एचआर को लेके आए। हेड एचआर आके बोल रहा है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ब्रीफिंग तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा ना, अपडेट जो आ रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा ही फेटल आएगा, ये आएगा वो आएगा। क्योंकि पूरा हम लोग का जो बैच है सबको बोला कि ऐसा ऐसा नहीं होता है। लाइक दे डिडंट इवन एक्सपेक्ट कि एक एम्प्लॉय को तुमने नहीं बताया, एक एम्प्लॉय को तुम अचानक से पता होगा 9.5 घंटे का शिफ्ट होगा एंड वो उन लोगों का थिंकिंग कुछ ऐसा है कि हम लोग जो बोलेंगे एम्प्लॉय मान लेंगे। अगर एम्प्लॉय कुछ अलग कुछ बोलता है तो हाउ द एम्प्लॉय कैन से दैट कि 9.5 घंटे का शिफ्ट नहीं करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। एंड उन लोगों का थिंकिंग कुछ ऐसा होता है कि भाई ऑफिस के लिए ही जिंदगी है, ऑफिस के लिए ही तुम जन्मे हो, ठीक है, अपना पर्सनल लाइफ का गान मरा लो, पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं। एंड ये सब होने के बाद आए बोले, एचआर ऐसा एग्जाम्पल दे रहा है कि तुम लोग का जब ऐसा होता है कि तबीयत खराब है, जैसे कि आज ही तुम लोग लेट से आए हो बहुत लोग, तो हम लोग थोड़ी घर भेज दे रहे हैं, या फिर हम लोग थोड़ी सैलरी काट ले रहे हैं, या फिर हम लोग थोड़ी आधा घंटा लेट से तुमको जाने के लिए बोल रहे हैं। देन हम लोग जब तुम्हें आधा घंटा पहले आने के लिए बोल रहे हैं तब तुम क्यों नहीं आ सकते हो। इट्स लाइक भाई तुम्हें समझ आ रहा है एग्जाम्पल क्या दे रहे हो, तुम आधा घंटा हर रोज आना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, फिर भी इट इज अंडरस्टैंडेबल, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। तुम हर दिन आधा घंटा पहले आने के लिए बोल रहे हो, हर एक दिन, एंड इट्स मैंडेटरी। अगर नहीं आओगी तो उसके लिए तुम लोग एक्शंस लोगे, ऐसा नहीं है। और लेट हर दिन लोग लेट आ रहे हैं क्या, हर दिन तो टाइम से आते, 1-2 दिन शायद लेट हो गया है ये चीज। और जब आके पूछे, देखो पूरा बैच में इस लाइक सब कोई बोल रहा है नहीं 9.5 घंटा ज्यादा है, ये है, बोलना तो है, बोलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर जब आके पूछा कि किस किस को प्रॉब्लम है, सब मैं ही हाथ, मतलब मेरे से ही गया, मैं ही हाथ उठाई, बाकी कोई हाथ ही नहीं उठाया, क्योंकि इतना डरते हैं वो लोग। दे भी लाइक चुपचाप बैठे हुए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं बन गई पॉइंटेड, ठीक है, कि मैं ही हूँ जिसको प्रॉब्लम है, मैं ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी आ गई हूँ उस जोन पे कि भाई ये बंदी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज बंदी इज लाइक अपने हक के लिए बोल रही है। 9.5 घंटा आने के लिए बोल रहे हैं तो 9.5 घंटे नहीं आ रही है, 9 घंटा ही करना है इसको, तो बंदी कंपनी के लिए सही नहीं है, क्योंकि बंदी मुंह खोल के बोल रही है कि क्यों हम लोग आएंगे। तो मेरे को पूछता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता। हम लाइक जब कोई बता ही नहीं रहा है, मैं क्यों अकेला बताने जाऊँ। हम लाइक ओके ठीक है। तो मैं सोच के रखी थी कि भाई मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है, मैं दूसरा कंपनी ज्वाइन करूँगी। अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है, हम लोग का ट्रेनर इतना अच्छा है, इतना स्वीट, इतना लाइक फ्रेंडली, इतना अच्छा है, मुझे लगा अच्छा बंदा है। मैं जाकर उसको बताई कि भाई देखो मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है, बट अभी नहीं छोड़ना है, मैं बाद में छोड़ूंगी, तो बताओ कैसे क्या होता है। बिकॉज मैं अभी एब्सकॉन तो कर सकती हूँ, बट लाइक 1 महीना बाद इज लाइक पीएफ वाला आ जाता है एंड ऑल, वी डिस्कस अबाउट दिस। वो बंदा खुद मुझे बोला नहीं अभी मत जाओ, जाना है तो अभी चल जाओ, नहीं तो एक काम करो 2 महीना करो, मेरा एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, बीच में मत छोड़ना, मैं हैंड ओवर कर देता हूँ, फिर उसके बाद तुम छोड़ देना नोटिस पीरियड देके, एटलीस्ट मेरा बच जाएगा। इट्स लाइक ठीक है, लेट्स मेक अ डील एंड ऑल दैट। कोई नहीं था, ये आपस में बातचीत हो, हम लाइक ओके ठीक है। फिर मैं बोली कि एक दिन का छुट्टी, अगले दिन मैं गई ऑफिस में, उससे बोली एक दिन का कुछ वीकडेज में छुट्टी मिल सकता है, बिकॉज एक कंपनी में मेरा
एंड मैं इसी वजह से बोली बिकॉज आई ट्रस्टेड द ट्रेनर जो था। मुझे लगा कि बंदा एक स्टैंडर्ड का है, ऐसा पॉलिटिक्स नहीं खेलता है एंड अच्छा है, जेन्युइनली मुझे लगा। इतना बड़ा गलती मैं कैसे कर ली मुझे समझ ही नहीं आया कि बंदा ऐसा हो सकता है। मैं सब कुछ बताई कि दूसरे कंपनी में ऐसा हायरिंग चल रहा है, तो वहाँ पे मैं जाकर देन इंटरव्यू दूंगी। तो मेरे को बोल रहे तुम छोड़ के क्यों इंटरव्यू? बस लाइक देखो, मेरा यहाँ पे अगर छूट गया एंड वहाँ पे बाई चांस मेरा अगर नहीं हुआ देन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरे को बोलता है अच्छा अच्छा ऐसे। फिर आज क्या हुआ, आज मैं जब ऑफिस गई तो कल नॉर्मली इस लाइक ब्रेक पे लाइक मैं किसी से सच उतना बात नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं नॉर्मली दो या तीन जन से ही बातचीत होता है मेरा, इवन उतना भी नहीं, लाइक उतना क्लोज वाला भी नहीं कि ब्रेक में एक साथ जा रहे हैं, यहाँ एक साथ जा रहे हैं, लाइक नॉर्मल बातचीत होता है दो तीन जन से। बाकी लोगों से इस लाइक कभी कभार फन एक्टिविटीज होता है तो उस टाइम पे बातचीत होता है, नहीं तो अगर कुछ पूछा तो हम बताते हैं। तो एक लड़की थी, वो मुझे कल ब्रेक में पूछ रही थी कि क्या है क्या नहीं है एंड ऑल। फिर वही 9 घंटे वही टॉपिक उठाई, ठीक है। तो हम ऐसे बोले कि ऐसा ऐसा बात है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा पिछला कंपनी में भी ऐसे नहीं हुआ था एंड ऑल। तो वही सब चीज लेके हुआ। आज क्या हुआ, आज जब ब्रेक मिला था हम अपने हिसाब से बैठे हुए हैं, हम कुछ ये नहीं किया। आज जब ब्रेक वगैरह मिला, हम लोग का ट्रेनर बैठा हुआ था इसमें अंदर, एंड वो लड़की घुसी, ठीक है। वो लड़की ऐसे अंदर घुसते घुसते मेरे को बोल रही है, अरे हाँ तुम तो सही बता रही थी, और चैट प्रोसेस में भी हायरिंग चल रहा है, जबकि मैंने चैट के बारे में कुछ बताया ही नहीं था बंदी को। मैं खुद हूँ वॉइस प्रोसेस से, मैं वॉइस प्रोसेस में ही जाना चाहती हूँ। मैं उसको बोली कि भाई वॉइस प्रोसेस का ही चल रहा है, आई कैन लाइक मैं शायद ट्राई करूँगी, ऐसे बताई। वो अपने साइड से बोली, उसको शायद किसी से पता चला होगा, वो अपने साइड से बोली कि नहीं हाँ शायद है, ऐसा चल ही रहा है, यू आर राइट। वो ट्रेनर सुन के बोले तुमने ऐसा कुछ डिस्कस वगैरह किया? हमने लाइक नहीं, हम लोग ऐसा कुछ डिस्कस वगैरह नहीं किया है, वो अपने से शायद सुनी होगी। तो मेरे को बोलिए, इतना हरामी ट्रेनर है, इतना हराम, आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट, 1% भी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। इतना हरामी ट्रेनर है। पहले तो ब्रेक देता है, डिप चेक होता है, ये होता है वो होता है, फलाना धमकाना सब कुछ होता है। ब्रेक देता है, ब्रेक से वापस आती हूँ, मेरे को एसएमई आके बोल रहा है एचआर बुलाया। तो मैंने सोचा कि ठीक है एचआर शायद वही 9.5 घंटा वाला चीज लेके फिर से बुलाया, बिकॉज ऑलरेडी मैं वो जोन में आ गई हूँ, आंख में लग गई हूँ भाई, वो सब चीज लेके हो रहा है। मैं जाके सुन रही हूँ कि क्या हुआ है, मेरा जो ट्रेनर है इतना महाचूतिया ट्रेनर है, इतना महागांडू ट्रेनर, में गांडू इंसान, ट्रेनर छोड़ो इंसान, इतना गांडू इंसान मैं जिंदगी में आज तक नहीं देखी हूँ भाई। लाइक लड़की जैसा बिचिंग किया है जाके, ठीक है, चुगली, लिटरल चुगली किया है वो बंदा जाके कि ये बंदी ऐसा ऐसा बोल रही है एंड छोड़ दे। मतलब जो मैंने बताया है सब कुछ जाके बोला है एचआर के पास, लड़कियों जैसा चुगलीबाजी किया है। आई एम इन शॉक भाई, ये बंदा बोला है, ये बंदा मैं तो सोच में पड़ गई भाई, इतना गलत कैसे किसी को समझ ली मैं। वो बंदा जाके सब कुछ बोला है एंड मैं फंस गई बीच में से, बिकॉज वो बंदी आके बस इतना बोली आज कि हाँ तुम सही बोल रहे थे, विप्रो में चल रहा है। भाई मैं तो कुछ बोली ही नहीं, मैं बीच में से फंस गई एंड वो मेरा नाम लेके बोला है कि मैं सबको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। हम लोग 26 जन का बैच था, ठीक है। वो आके बोल रहा है सबको, किसी को इन्फ्लुएंस की हूँ कि ये छोड़ के दूसरा कंपनी चल जाए एंड वहां पे करे। आई एम लाइक भाई, पहली बात मैं और इन्फ्लुएंस, इतना अच्छा मैं इन्फ्लुएंस कर पाती तो मैं आज इन्फ्लुएंसर होती भाई। और दूसरी बात इज लाइक मैं अपने बारे में सोच रही थी, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है दूसरे लोग कहाँ पे काम करेंगे, हु द हेल आई एम कि मैं इन्फ्लुएंस करूँगी, और तुम एज अ ट्रेनर इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो। मतलब मेरे में इतना ताकत है, इतना मतलब
इन्फ्लुएंशियल हूँ मैं कि भाई मैं इन्फ्लुएंस कर दे रही हूँ लोगों को, एंड एज अ ट्रेनर एज एन एचआर कंपनी भाई इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है। इतना घटिया कंपनी है कि इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पा रहा है कि तुम लोग रहो। इतना इजीली मैं मैनिपुलेट कर दे रही हूँ सारे इंसान को कि भाई तुम चल जाओ। लाइक लिटरली ब्रो, कैन यू लाइक क्या ही बोलूं मैं इसमें। आई एम लाइक शॉक, भाई ये बंदा बोला है सब कुछ जाके, लिटरल सब कुछ जाके बोला है, चुगलीबाजी किया है लाइक लड़कियों जैसा, इतना गांडू, मतलब गाली देना भी कम है, ठीक है। वो जाके ये सब कांड किया है एंड मेरे को बैठा के बोल रहा है कि तुम ऐसे ऐसे बोलिए। हम लाइक व्हाई द हेल, मैं क्यों बोलने जाऊँ दूसरों को कि भाई तुम छोड़ के आओ, जबकि सारे लोग डोमेस्टिक से ही डोमेस्टिक में गए हैं। मैं अकेली इंसान जो इंटरनेशनल से डोमेस्टिक आई हूँ, जबकि मेरा इतना पोटेंशियल है, मैं डोमेस्टिक में काम कर सकती हूँ, मेरे को इससे ज़्यादा सैलरी मिल सकता है। वो छोड़ के मैं डोमेस्टिक आई हूँ, मैं इन्फ्लुएंस कर दूंगी भाई। और इन्फ्लुएंस करने से उन लोगों को भी पता है कि भाई वो लोग इंटरनेशनल के लिए बने नहीं है, वो लोग डोमेस्टिक में ही काम करते हैं, डोमेस्टिक के लिए ही बने हैं, डोमेस्टिक में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैं क्यों इन्फ्लुएंस, मैं सब डिस्कस की हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है तो मैं शायद जा सकती हूँ, इसमें इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं बंदे। इतने पावर है मेरे में, कंपनी में इतना पावर है ही नहीं कि जिन लोगों को हायर किया उन लोगों को रख ही नहीं पा रहे कंपनी, इतना मैं इन्फ्लुएंस कर दे रही हूँ, सोचो। तो मेरे को बोलते हैं ऐसा है तो कंटिन्यू नहीं कर सकते एंड ऑल। फिर बोलते हैं कि वेट, जाते हैं हम लोग बैच के पास, जाते हैं एक बार बात करते हैं एंड पूछते हैं तुमने कुछ बताया कि नहीं। आधे घंटे से मेरे को वहां पे बैठा के रख दिया है, ठीक है। आधा घंटा बाद आके बोलते हैं बैच से सब किसी से पूछा है, ठीक है, सब कोई मेरे नाम पे बोला है कि मैं सब किसी को फर्स्ट डे से बोल रही हूँ कि दूसरा कंपनी में चल जाओ एंड दूसरा कंपनी में काम करो, यहाँ पे काम मत करो, एंड मैं अपने सैलरी से खुश नहीं हूँ, सैलरी मुझे पसंद नहीं है, ये वो। हमें लाइक सबको ये बोला। तो मैं पूछती हूँ कि भाई कौन कौन लोग हैं जो बोला है, मेरे को थोड़ा नाम बताओ। तो बोलते नहीं सब कोई बोला है, पहले पहले मैं तो नहीं बोलना मांग रहे थे, पर अभी सब कोई बोला है, सब कोई एग्रीड एंड गेव एक्नॉलेजमेंट कि भाई ये बंदी सबको इन्फ्लुएंस करिए। हम लाइक पहली बात तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, सबसे सामने मैं बैठती हूँ, पूरा क्लास में पूरा सामने मैं बैठती हूँ रूम में, ठीक है। बात करती हूँ 2 से 3 जन से, हार्डली उनके साथ मैं ब्रेक तक नहीं जाती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ और मैं सबको बोल दी हूँ मेरा सबसे बात हुआ है एंड मैं सबको बोल दी हूँ एंड सबको एक्नॉलेजमेंट दे दिया है कि मैं बोली हूँ एंड हमें लाइक पहली बात तो ये सुनो, यहाँ पे जितना लोगों को सैलरी मिल रहा है उससे सबसे ज़्यादा सैलरी तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे, एंड सबको बहुत कम सैलरी मिल रहा है, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता है कोई बताया है कि आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सैलरी, बिकॉज मुझे हिसाब से सही सैलरी मिल रहा है और ये मैं पहले से बोलते हुए आ रही हूँ कि भाई जो सैलरी मुझे मिल रहा है आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है दूसरा लोग आके बोल रहा है, तो आई सेड कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं बात ही नहीं करती हूँ पहली बात, एंड सब कोई बोल रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मेरे को बोलता है तुमको पता है दूसरे का सैलरी क्या? आई एम लाइक हाँ मुझे पता है भाई। तो बोलता है सैलरी डिस्कशन हुआ है, ये अलाउ नहीं है। अब इस लाइक भाई उन लोग है कि दूसरा कंपनी के बारे में तुम बात नहीं कर सकते हो, सैलरी के बारे में तुम बात नहीं कर सकते हो, कौन सा कंपनी में, तुम कंपनी में काम करते करते दूसरा कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते हो, इंटरव्यू तो दूर की बात, अप्लाई नहीं कर सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, डिस्कशन नहीं हो सकता है। भाई कर क्या सकते हैं बंदे लोग, कर क्या सकते हैं? सांस ले सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं, या फिर वो भी पूछ ले आपसे कि सांस ले या नहीं ले। मतलब चाहते क्या हो यार, इतना इतना घटिया है भाई। ऐसा तो कोई भी इंटरनेशनल में ऐसा नहीं था। एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस जो लोग डोमेस्टिक में काम करते हैं, भाई माथा टेक के प्रणाम करते हैं भाई कि थोड़ा आशीर्वाद दे दो। इतना टॉक्सिसिटी झेल के, ऐसा झेल के तुम कंटिन्यू कर कैसे रहे हो? हम लोग भाई इंटरनेशनल इससे लाख गुना अच्छा है, लाख गुना। नाउ आई एम रियलाइजिंग इट, इंटरनेशनल इससे लाख गुना अच्छा है। एटलीस्ट सच ऐसा टाइप का तो होता नहीं है, ठीक है। यू कैन एटलीस्ट टॉक, वहां पे जो तुमको बोलने का मन करेगा तुम बोल पाते हो, ठीक है, अपने आप में बोल पाते हो। एंड ट्रेनर लोग इतना चुगलीबाजी नहीं होता है भाई,
ट्रेनर लोग यार भाई फुल सपोर्ट करते हैं। ट्रेनर के पास तुम जाके अपना सब कुछ बोल सकते हो एंड शेयर कर सकते हो, एंड खुद ट्रेनर तुमको बोलेगा कि हाँ हाँ ऐसा है वैसा है। ये जिंदगी में पहली बार ट्रेनर देखा है भाई ऐसा। एंड ऊपर से प्रोसेस इतना वास्ट है, इन लोगों का कोई एलओबी सेपरेशन ही नहीं है, पूरा प्रोसेस हम ही लोगों को संभालना पड़ेगा। मैं इसके पहले दूसरा प्रोसेस में काम की हूँ, वहां पे एलओबी सेपरेट होता है कि ये टीम ये हैंडल करेगा, वो टीम ये हैंडल करेगा, दूसरा टीम दूसरा इशू लेके हैंडल करेगा। यहाँ पे सब इशू हम ही लोग हैंडल करेंगे। 15 दिन में सिखा रहे हैं, 15 दिन में सब सिखा देंगे, 15 दिन में नेस्टिंग कंप्लीट, 15 दिन में ओजीटी कंप्लीट। आई एम लाइक व्हाट द हेल ब्रो, समझ कैसे आएंगे। एंड ऊपर से मेंटर नहीं है, कोई मेंटर लिटरली नहीं है कि तुमको गाइड कर देगा। मॉक चैट हो रहा है, ठीक है, खुद से रहना पड़ रहा है भाई। दूसरे कंपनी में मेंटर रहता है, मेंटर आकर फुल सपोर्ट फुल गाइड करते हैं कि भाई ऐसे करो वैसे करो वैसा। यहाँ पे कोई हेल्प ही नहीं है, खुद से कर लो भाई, खुद से करो, फेटल नहीं आना चाहिए। अभी तक ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ है। The way they react, the way they are behaving in the training period, भाई जब एक्चुअली में फ्लोर हिट होगा तब मतलब समझ आ रहा है कि क्या सिचुएशन में रहे। मतलब पर्सनल ऐसे ही इंटरनेशनल में 9 आवर्स करके 5 दिन काम करके भी पर्सनल लाइफ बोल के चीज नहीं मिलता है। यहाँ पे 6 दिन काम, 9.5 घंटा ऊपर से, मतलब आई डोंट नो लोग कैसे कंटिन्यू करते हैं ऐसे। और मतलब इतना चूतिया लोग, मेरा ये ट्रेनर जैसे, मैं सच्ची में आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि मुझे जिंदगी में नहीं लगा था कि ये बंदा ऐसा हो सकता है। लिटरली ये बंदा ऐसा हो सकता है। मुझे लगा था कि बंदा थोड़ा स्टैंडर्ड है दूसरों से एंड अच्छा है एंड ऑल दैट, बट ऐसे रंग बदलेगा इंसान, मेरे को कभी लगा ही नहीं था कि ऐसे रंग बदल देगा इंसान, ठीक है। सो राइट नाउ आई एम जॉबलेस। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आई विल स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, पोस्ट समथिंग जो मुझे सही लगेगा, बट आई वॉज नॉट डूइंग इट, ठीक है। आज मुझे लगा कि भाई बहुत हुआ, जिंदगी में कुछ करना है, लिटरली कुछ करना है। अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, जो तुम्हें करना है वही करो। बिकॉज लिटरली अगर काम करने जा रही हूँ मैं एंड वहां पे ऐसा हो रहा है, ऐसा टॉक्सिसिटी है कि हेल्थ इश्यूज आ जा रहे हैं, मेंटल डिप्रेशन हो जा रहा है, एंजाइटी हो जा रही है लोगों को, देन आई डोंट नो मतलब काम कैसे करेंगे भाई। बाहर में वर्क लाइफ बैलेंस होता है, यहाँ पे वर्क लाइफ ही नहीं है, बैलेंस तो दूर की बात है, वर्क लाइफ ही नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है। एंड ये हर एक बीपीओ का कहानी है, हर एक, आई डोंट नो, बहुत बड़े कंपनीज में लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनी छोड़ के आई गेस हर एक एमएनसी बीपीओ में ऐसा ही वर्क कल्चर है एंड ऐसे ही लोग काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पैसा, क्योंकि पैसा कमाना है। कुछ भी लाइक यू नो करके वो लोग सहन करके, उसको क्या बोलूं, हिंदी में आ नहीं रहा है, तुमको समझ आ गया ना, बहुत है। तो ऐसे करके काम कर रहे हैं एंड मेरा इस साल का जॉब लाइफ जो है बहुत घटिया चल रहा है। ऑनेस्टली बता रहे, बहुत घटिया चल रहा है। मेरा किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रहा है जॉब वाला लाइफ पे, मतलब। बट उस हिसाब से अगर बोलूं, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ लाइफ में, ठीक है। इसके पहले मैं जिंदा नहीं थी जब मैं पिछला वाला कंपनी में काम कर रही थी, ठीक है। इंटरनेशनल कंपनी था, 1 साल से मैं काम कर रही थी वहां पे काम, मतलब सच पॉइंट पे आ गई थी, डिप्रेशन हो गया था, मेंटली आई वाज नॉट स्टेबल, मेरा हेल्थ मेरा कुछ था नहीं। आई लिटरली टुक अ ब्रेक। उसके बाद मैं मेरे चेहरे पे ये जो खुशी तुमको दिख रही है,
जो इतना मैं अच्छी हूँ, मेरा लाइक हेल्थ अच्छा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैं ब्रेक ली हूँ एंड यू नो अपने आप को टाइम दी हूँ एंड ऑल. सो I hope this is my story, and this is my first YouTube video which I am posting. I hope सब किसी को स्टोरी बहुत पसंद आया एंड आई होप बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि उनका भी इस लाइक लाइफ में ऐसा बहुत केसेस हुए होंगे. एंड आई नो बहुत लोग बीपीओ में काम किया एंड बहुत लोगों को भी ये बीपीओ पॉलिटिक्स का शिकार बनना पड़ा है, फ्रॉम विच मैं भी एक जन हूँ. मेरे साथ भी होता है क्योंकि मुझे बटरिंग करना एकदम पसंद नहीं है. मैं बटर लगाना पसंद नहीं करती हूँ लोगों को, या फिर यू नो अफेयर्स चलाना पसंद नहीं करती हूँ. तो बीपीओ में बहुत कुछ चलता है. सो मेरे साथ भी ये सब हुआ है. सो अगर तुमको स्टोरी अच्छा लगा एंड लगा कि यू कैन रिलेट, प्लीज गिव अ लाइक, थम्स अप, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हिट द बेल आइकॉन. एंड अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई स्टोरी है ऐसा टाइप का जो जिससे तुम रिलेट कर सकते हो, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी बताओ, मैं भी थोड़ा सुनूं एंड मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस होगा. बिकॉज अल्टीमेटली मुझे कोई ना कोई बीपीओ सेक्टर में ही जॉब करना ही पड़ेगा. सो लेट्स जस्ट होप कि सब कुछ अच्छा जाए. एंड ये साल तो ख़त्म होने ही वाला है, नेक्स्ट साल आने वाला है. सो आई एम जस्ट होपिंग कि मुझे एक ढंग का जॉब मिले जहाँ पे एटलीस्ट मैं थोड़े टाइम के लिए, 1 साल के लिए एटलीस्ट कंटिन्यू कर पाऊँ. बिकॉज माई luck in job life in 2025 is shitting, literally shitting. So please bless me. भगवान के पास प्रे करो कि मुझे एक ढंग का जॉब मिले, मैं भी थोड़ा खा पी के बच सकूं. ठीक है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.